सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पोर्टल पर एपीएआर एसीआर भरने संबंधी दिशा निर्देश हुए जारी। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी L1 L2 इसी के साथ कनिष्ठ सहायक सभी कर्मचारियों के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी राज्य कर्मचारियों द्वारा प्रति वर्ष एपीएआर भरी जाती है। एपीएआर को हम एसीआर भी बोलते हैं। तो एसीआर जो भरी जाती है वो प्रति वर्ष भरी जाती है सभी राज्य कर्मचारियों द्वारा। तो शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी है उनके लिए एसीआर कैसे भरी जाएगी और कब भरी जाएगी उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक, जिसे हम एलडीसी बोलते हैं, कनिष्ठ सहायक से लगा के कनिष्ठ सहायक से प्रधानाचार्य तक सभी प्रकार के जो पद है उन सभी की एसीआर एपीआर भरी जाएगी। तो कब से भरी जाएगी, कैसे भरी जाएगी, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं दिशा निर्देश संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एसीआर भरने के संबंध में। तो दोस्तों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से आज कार्यालय आदेश के रूप में ये आदेश जारी किया गया है कि कार्मिक विभाग का जो परिपत्र दिनांक जयपुर में से 30 मार्च 2022 को प्रदान हुआ उसके दिशा निर्देश अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यमान एपीआर मॉड्यूल में आवश्यक अद्यतन कर 29/8/2022 से मॉड्यूल प्रारंभ किया जा रहा है। अर्थात 29 अगस्त से आपको एपीएआर भरनी है। ये एपीआर जो भरनी है शिक्षा विभाग के कार्मिकों को भरनी है, क्योंकि ये शिक्षा विभाग का आदेश है। शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी कार्मिक जो कनिष्ठ सहायक से प्रधानाचार्य तक, तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि किसको भरनी और किसको नहीं भरनी। तो शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिक और अधिकारी सारणी के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एपीआर की प्रविष्टि करेंगे और इसकी जो कार्यालय परिपत्र जारी हुए 23/11/20, 20/7/21, 16/7/2022 और कार्मिक विभाग के जो परिपत्र 5, 9, 8 और 30 मार्च 2022 ये सभी परिपत्र आपको दिखाए जाएंगे। उसके अनुसार जो दिशा निर्देश है उसी के अनुसार आपको ये भरनी है। अब बात कर लेते हैं कि कब से शुरू होगी। तो प्रधानाचार्य, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, द्वितीय श्रेणी एवं उसके समकक्ष जो है वो 29/8/2022 से एपीआर भरेंगे। दोस्तों, ये शाला दर्पण पर ही भरी जाएगी, किसी प्रकार के अन्य मॉड्यूल में नहीं भरी जाएगी। दूसरा है शेष लोक सेवक। तो शेष लोक सेवक में सभी कर्मचारी आ जाते हैं पंक्ति 1 में वर्णित समर के अतिरिक्त। तो ये भी बात बता देंगे। तो 31/8/2022 से उनकी भी भरी जाएगी। बात करें 30 मार्च के इस आदेश की, तो 30 मार्च का जो राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का आदेश था उसमें ये बताया गया था कि राज्य सेवा के जो समस्त अधिकारी और कर्मचारी है उनको अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राज का सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन भरा जाना है। लेकिन दोस्तों, शिक्षा विभाग के जो कार्मिक है उनको अपना एपीएआर जो अधिकारी कर्मचारी है कनिष्ठ सहायक से प्रधानाचार्य तक उनको अपना एपीआर शाला दर्पण के माध्यम से भरना है। और यहाँ ये बात बताई गई है कि ये ऑटो फॉरवर्ड प्रणाली अपनाई गई है। तो इसलिए आप सभी ध्यान में रखें कि प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा निश्चित समय अवधि में अपनी टिप्पणी अंकित किया जाना भी जरूरी है। अन्यथा प्रतिवेदन बिना टिप्पणी ग्रेडिंग के ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल प्रणाली से अग्रिम स्तर पर अग्रेसित हो जाएगा। बात करें 22 अप्रैल 2022 के इस कार्मिक विभाग के आदेश की, तो यहाँ भी यही बताया गया है कि प्रतिवेदी यानी रिपोर्टी द्वारा निर्धारित समय अवधि में ऑनलाइन प्रतिवेदन अगर प्रस्तुत कर दिया जाता है तथा निर्धारित चैनल अनुसार बिना किसी अधिकारी की ग्रेडिंग या टिप्पणी अंकित किए हुए स्वचालित ऑटो फॉरवर्ड होकर प्रशासनिक विभाग को प्राप्त होने पर पिछले 3 वर्षों की एसीआर की ग्रेडिंग किस आधार पर की जाएगी कि 3 वर्षों की जो एसीआर ग्रेडिंग समान होने पर गत वर्षों की ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। गत वर्षों 3 वर्षों की एसीआर ग्रेडिंग में भिन्नता होने पर किन्हीं 2 वर्षों की ग्रेडिंग समान है तो उन 2 वर्षों की ग्रेडिंग उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। इसी प्रकार यदि गत 3 वर्षों की ग्रेडिंग भिन्न है तो तीनों वर्षों में उच्चतम ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। इसी प्रकार पिछले 3 वर्षों में किसी वर्षों की ग्रेडिंग उपलब्ध नहीं है तो तदनुसार पिछले वर्षों की एसीआर को सम्मिलित कर 3 वर्षों की गणना की जाएगी। और यदि सेवा काल में 3 वर्ष से कम होने के कारण 3 वर्षों की ग्रेडिंग उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध वर्षों की ग्रेडिंग में से उच्चतम ग्रेडिंग ही उस वर्ष की ग्रेडिंग मानी जाएगी। इसी प्रकार अगर आप निर्धारित समय अवधि में चैनल व्यवस्था के अनुसार आप अपनी एपीआर नहीं भरते हैं तो ब्लैंक ऑटो फॉरवर्ड भी हो जाएगी।
इसी आदेश के तहत दोस्तों एक सारणी भी जारी की गई थी, जिसके अनुसार बताया गया था कि कौन से अधिकारी को किस समय आपको काम करना है। तो राज्य के कर्मचारी अधिकारियों के लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन की जो ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल प्रणाली अपनाई गई थी, उसके अंतर्गत बताया गया था कि कब कब आपको क्या क्या कार्य करना है। लेकिन शिक्षा विभाग के जो कार्मिक थे उनके लिए अलग बताया गया था कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को प्रतिवेदन की जो समय सारणी है वो इस प्रकार है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, और इसी प्रकार 1 सितंबर से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। तो ये थी, जैसे सबसे पहले प्रतिवेदिक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा टिप्पणी या ग्रेडिंग करने का समय, और समीक्षक अधिकारी द्वारा टिप्पणी करना, स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा टिप्पणी करना। इसी प्रकार जिला स्तरीय अधिकारियों के प्रतिवेदन की समय सीमा भी निर्धारित की गई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये इस वीडियो में आपको सिर्फ दिशा निर्देश बताए जा रहे हैं। ऑनलाइन कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, उसके संबंध में मैंने पहले ही एक वीडियो जारी कर रखा है, जो आपको वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, आप अगर यूट्यूब में सर्च करोगे APAR कैसे भरें तो ये पहला वीडियो आपके सामने आ जाएगा, जिसमें समस्त L1 L2 वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, मंत्रालय कार्मिक इत्यादि इस प्रकार करें ऑनलाइन। तो ये पूरी जानकारी इसमें आपको दे दी गई है। तो ये रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर अगर आप APAR कैसे भरें, APAR ऑनलाइन कैसे करें, हाउ टू फिल APAR अगर सर्च करते हैं तो ये आपको मिल जाएगी। इसी तरह दोस्तों आगे बात करें कि APAR का जो प्रारूप है वो 3 भागों में बांटा गया है। जिला व मंडल स्तर के पदों को धारण करने वाले राज्य सेवक के जो लोक सेवक है वो फॉर्म नंबर 1 है। राज्य सेवा जिला व मंडल स्तर के पदों के अलावा अन्य पदों को धारण करने वाले राज्य सेवा के लोक सेवक है वो फॉर्म 2। अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा के जो कार्यरत लोक सेवक है वो फॉर्म नंबर 3 है। और इसकी जो आधार तिथि है, रिपोर्टिंग की अवधि है, वो भी बता देते हैं कि कार्यालय में कार्यरत समस्त लोक सेवकों के संबंध में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष में आधार पर तैयार किया जाएगा। विद्यालय में जो कार्यरत समस्त लोक सेवक है मंत्रालय कार्मिक वित्तीय वर्ष के आधार पर भरेंगे। ये भी स्पष्ट आ गया है, जो मंत्रालय कार्मिक है वो वित्तीय वर्ष के आधार पर भरेंगे, और विद्यालय में कार्यरत जो समस्त लोक सेवक है उसके संबंध में APAR 1 जुलाई से 30 जून के आधार पर तैयार की जाएगी। साथ ही यदि किसी लोक सेवक से संबंधित प्रतिवेदक अधिकारी के अधीन सुपरविजन में न्यूनतम 3 माह की अवधि में कार्य नहीं किया है तो संबंधित लोक सेवक की APAR तैयार नहीं की जाएगी। और इसी तरह किसी कर्मचारी के एक ही वर्ष की अवधि में भिन्न भिन्न नियंत्रण अधिकारी के अधीन 3 या 3 माह से अधिक की सेवा अवधि भी हो सकती है, और 2 या 2 से अधिक प्रतिवेदन भी हो सकते हैं। लेकिन उनमें से पहला प्रतिवेदन उस नियंत्रण अधिकारी के स्थानांतरण के तत्काल बाद का होना चाहिए। वर्ष के अंत की प्रतीक्षा नहीं करनी है। इसी प्रकार यदि वर्ष के मध्य में समीक्षक अधिकारी या स्वीकारकर्ता अधिकारी परिवर्तित हुए हैं लेकिन प्रतिवेदक अधिकारी वही रहते हैं तो नए सिरे से प्रतिवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यदि रिपोर्टिंग अवधि में 1 से अधिक समीक्षक अधिकारी रहते हैं तो अंत में आए अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन की समीक्षा की जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उस अधिकारी द्वारा संबंधित कार्मिक के कार्य का कम से कम 3 माह की अवधि का सुपरविजन किया गया हो। यदि ऐसा नहीं है तो पूर्व में समीक्षा अधिकारी का प्रतिवेदन मान्य होगा, लेकिन यहाँ भी शर्त 3 माह की सुपरविजन की रहेगी। इस तरह दोस्तों ये आदेश जो निर्देश है बहुत लंबे चौड़े हैं, तो यहाँ पे मैं पूर्ण रूप से ये बोल के नहीं बता सकता। अब बात आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो चैनल व्यवस्था की। तो चैनल व्यवस्था आप सभी जान लें कि आपको किसके अनुसार कार्य करना है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि शिक्षा विभाग में चाहे वो माध्यमिक में है या प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत है लोक सेवक, वो अपना APAR कैसे लिखेगा, उसका प्रतिवेदक अधिकारी या समीक्षक अधिकारी कौन होगा। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात इन्हीं की आती है कि राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 लेवल 2 शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय श्रेणी, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड तृतीय, ये सभी जो राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत है तो उनके लिए प्रतिवेदक अधिकारी संस्था प्रधान, समीक्षक अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और स्वीकारकर्ता अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होंगे। इसी प्रकार बात करें राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक ग्रेड लेवल 1 2 और प्रबोधक जो ग्रामीण क्षेत्र में है, चैनल व्यवस्था आप ध्यान में रखें, उसी के अनुसार आपको कार्य करना है। पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी इनके रहेंगे। तो ये कौन कौन है, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग अधिकारी, रिव्यूइंग अधिकारी और एक्सेप्टिंग अधिकारी, ये 3 अधिकारी रहेंगे। इसी प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र में राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय है वो भी PO, CBO और CDO उनके रहेंगे।
अब बात करते हैं शहरी क्षेत्र की। तो राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक ग्रेड लेवल 1 और 2 जो शहरी क्षेत्र में है उनके लिए अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम है वो रिपोर्टिंग अधिकारी रहेगा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वो रिव्यूइंग अधिकारी है, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक उनका एक्सेप्टिंग अधिकारी रहेगा। तो शहरी क्षेत्र में भी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक है उनके लिए भी ये चैनल व्यवस्था सेम ही रहेगी। इसी प्रकार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनके लिए पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीओ, सीबीओ और संयुक्त निदेशक। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक जो शहरी क्षेत्र में आते हैं उनके लिए एसीबीओ प्रथम, सीबीओ और संयुक्त निदेशक। इसी प्रकार राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक शारीरिक ग्रेड द्वितीय, पुस्तकालय अध्यक्ष, वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड द्वितीय, उनके लिए संस्था प्रधान, सीबीओ और संयुक्त निदेशक। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त व्याख्याता शारीरिक ग्रेड प्रथम और पुस्तकालय अध्यक्ष प्रथम, संस्था प्रधान, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और निदेशक माध्यमिक शिक्षा। और अंत में आता है राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य, तो उनके लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और निदेशक माध्यमिक शिक्षा। इसी प्रकार बात आती है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की। तो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की भी आप समझानी, ये जो चैनल व्यवस्था है आप देख पा रहे हैं उनके अनुसार ये रहेंगे। इसी तरह जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और प्रारंभिक है उनके लिए भी चैनल व्यवस्था बताई गई है, तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं। बात आती है संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा की, तो उसके लिए भी दे दी गई है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के लिए भी दी गई है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा है उसके लिए भी दी गई है। पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं बीकानेर है, स्पोर्ट स्कूल बीकानेर है और राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर अजमेर उनके लिए भी है। तो इस तरह से ये चैनल व्यवस्था सभी के लिए दी गई है। तो इस चैनल व्यवस्था के अनुसार ही काम करना है हमें। अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो ध्यानपूर्वक चूज करना है। तो जैसे जैसे हम इनको चूज करेंगे उसी के अनुसार हमारा कार्य आगे चलेगा। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 20 जुलाई 2021 को इन पदों पर कार्यालय में जो कार्यरत है उनके लिए चैनल व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन किया गया था, वो भी यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप इसमें भी ध्यान दें। इसी तरह जो नवीन चैनल व्यवस्था का निर्धारण किया गया था वो भी बता दिया गया है। तो कार्यालय में जो कार्यरत है, कार्यालय है, पदनाम है, उनके लिए ये अलग व्यवस्था दे दी गई थी, तो आप इसमें भी देख सकते हैं। पर ये अध्यापक लेवल के लिए काम की नहीं है, ये जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रारंभिक जयपुर जोधपुर के लिए कार्य है, उनके लिए कार्यरत है, उनके लिए है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और संभागीय आयुक्त शहरी संकुल प्रभारी यानी यूसीओ उनके लिए भी दे दी गई है। तो यूसीओ है वो भी अपना ध्यान में रखें कि कौन सा प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त लेवल 1 लेवल 2 जो शहरी क्षेत्र के लिए है, शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक इनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग और रिपोर्टिंग ऑफिसर रहेंगे। इसी प्रकार बात आती है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक है उनके लिए भी यूसीओ, सीबीओ, जिला शिक्षा अधिकारी रहेंगे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक जो शहरी क्षेत्र में है यूसीओ, सीबीओ, संभागीय संयुक्त निदेशक रहेंगे। तो दोस्तों ये थी चैनल व्यवस्था और एपीआर भरने संबंधी कुछ सामान्य दिशा निर्देश जो मैंने आपको बताए, और आपको कैसे भरनी है उसके लिए वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन मिलेगी, उसको देखकर अभी आप भर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।